अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली स्टेप है, पहला स्टेप है रेस्पायरेशन की दोनों टाइप्स का, यानी एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन, दोनों जो टाइप्स हैं उसका पहला स्टेप है। इस प्रोसेस में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी नहीं है। अब ये प्रोसेस सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर होता है और इंजाइम्स जो है वो इस प्रोसेस को कैटेलाइज करवा रहे होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। इसके अलावा इंजाइम्स के अलावा एटीपी के मॉलिक्यूल और NAD प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये भी एक को इंजाइम है जो इंजाइम की हेल्प करते हैं। ये भी जो है वो एसेंशियल होते हैं ग्लाइकोलिसिस करवाने के लिए। अब ग्लाइकोलिसिस जो है इसके दो फेजेस हैं, एक है जी प्रिपरेटरी फेज और एक है ऑक्सीडेटिव फेज। ये जो आपको स्टेप्स दिख रहे हैं ये है प्रिपरेटरी फेज और ये जो आपको स्टेप दिख रहे हैं ये है ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज में इसको करने से पहले कुछ चीज़ें जो आप माइंड में रख लें वो ये है कि हम इस ग्लाइकोलिसिस को जो है वो 11th ग्रेड के लेवल पे समझ रहे हैं। तो हम सिर्फ जो है वो जो भी मॉलिक्यूल बन रहा होगा उसका हम नेम देखेंगे और हम देखेंगे कि वो कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और इसके अलावा हम नंबर ऑफ कार्बन और फॉस्फेट देखेंगे कि वो किस कार्बन पर अटैच है। ये चार चीज़ें हम जो है वो मद्देनज़र रखकर इस पूरे प्रोसेस को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हम स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करें, हम जो है वो ओवरव्यू सिर्फ जो है वो करें कि ये मॉलिक्यूल बन रहा है, अच्छा ये ऐसे ऐसे बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसके अंदर कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला ये मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। यानी कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा, वो इसको अपना फॉस्फेट देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन नंबर जो 6 है ना उसके ऊपर फॉस्फेट अटैच है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये अपने आइसोमर में डिफरेंट तरह के जो उसका फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक एंजाइम करवाएगा। उस एंजाइम का नाम यहाँ पर नहीं है, आपके लेवल पर यही है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा अपने आइसोमर में जिसका नाम है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये एक ही मॉलिक्यूल है चल रहा है अभी। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर दोबारा एक एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा और एक फॉस्फेट अपना ये देगा तो बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन 1 पर फॉस्फेट है और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 पे फॉस्फेट है और बिस वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है बाय 2 को कि 2 फॉस्फेट हो गए हैं। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी कि 6 कार्बन जो है वो तीन तीन कार्बन के अंदर डिवाइड होकर दो मॉलिक्यूल्स बना देंगे डिफरेंट तरह के। एक है जी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको हम G3P भी लिख सकते हैं, G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और दूसरा मॉलिक्यूल होगा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देख रहे हैं आपके तीसरे कार्बन पर जो है वो फॉस्फेट लगा हुआ है और ये एक एक मॉलिक्यूल बना है। मैंने यहाँ पर जो है वो डबल साइडेड एरो लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये इंटर कन्वर्जेबल हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी प्रिपरेटरी फेज जो है वो कन्वर्ट खत्म हो गई है। नेक्स्ट हमारी जो फेज़ है वो है जी ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ जो है वो ऐसे स्टार्ट होगी कि ये जो मॉलिक्यूल है ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ये देखें, ये मैंने लिखा है दो मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब यहाँ पर इस स्टेप में क्या होगा कि दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएंगे और इसके अंदर ऐड होंगे और इसके अलावा NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस्ड फॉर्म में ये आएंगे और अपना हाइड्रोजन इसको देंगे जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये है जी तीन मॉलिक्यूल्स हैं, ओहो दो मॉलिक्यूल्स हैं, तीन कार्बन है और फॉस्फेट 1 पर है और 3 पर है। ठीक हो गया। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसके अंदर से जो है वो दो दो मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक के अंदर से एक एक फॉस्फेट उतर जाएगा। ठीक है, और वो जो है वो ATP बना देगा। अब जो है वो एक फॉस्फेट रह गया तो ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दो। अब ये जो है
इसके जो है वो फॉस्फेट की चेंजिंग होगी, यानी कि तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, अब जो है वो दूसरे कार्बन पे लग जाएगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मॉलिक्यूल्स कितने चल रहे हैं, 2, कार्बन कितने हैं, 3 हो गए हैं कार्बन। ठीक है, अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक में से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। दूसरे कार्बन पर फॉस्फेट है, 3 कार्बन, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। अब इसमें से जो फॉस्फेट है, 2 है ना, ये इस तरह, जिस तरह ये है इस तरह का एक और है, उन दोनों से फॉस्फेट उतर जाएगा और वो फॉस्फेट एटीपी बनाने में मदद करेगा, तो 2 एटीपी बनेंगे और फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में। तो इस तरह एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और अगर हम बात करें एटीपी कितनी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एरो प्रेजेंट कर रहा है कि एटीपी यूज हो रही है और ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है, इट्स मीन एटीपी बन रही है। तो 2 एटीपी जो है वो यहाँ पर यूज हुए हैं, 2 एटीपी यूज हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 एटीपी बन रहे हैं। ठीक है, 4 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर हम नेट एटीपी फाइंड करेंगे, 4 माइनस 2, 2 एटीपी, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास जो है वो जो नेट यील्ड आती है एटीपी की वो 2 आती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ग्लाइकोलिसिस के बारे में कि ग्लूकोज कैसे जो है वो पायरुविक एसिड में साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट होता है। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।